नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने देखा कि कैसे हिटलर की ऑपरेशन बारबोसा की योजना फेल हो गई और कैसे अमेरिका के युद्ध में आने से युद्ध का पूरा पासा पलट गया। अब तक जर्मनी लगभग पूरे यूरोप पर राज कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने एक साथ दो मोर्चे थे। एक पूरब में सोवियत संघ और दूसरा पश्चिम में मित्र राष्ट्र। आज हम उन निर्णायक युद्धों की कहानी जानेंगे जिन्होंने हिटलर की ताकत को तोड़ दिया और युद्ध को उसके अंत तक पहुंचाया। सोवियत संघ पर हमला करने के बाद हिटलर ने अपनी सेना को स्टालिनग्राद शहर पर कब्जा करने के लिए भेजा। यह शहर सोवियत संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह तेल क्षेत्रों के पास था और इसका नाम सोवियत नेता स्टालिन के नाम पर था। यह युद्ध इतिहास का सबसे लंबा और खूनी शहरी युद्ध था। सोवियत संघ ने शहर को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही लड़ाई ने जर्मन सेना को पूरी तरह से थका दिया था। आखिरकार जनवरी 1943 में सोवियत सेना ने जर्मन सेना को घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। स्टालिनग्राद का युद्ध जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। यह हिटलर की सेना की पहली बड़ी हार थी और इसने पूर्वी मोर्चों पर जर्मनी का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया। जब पूरब में जर्मनी की ताकत कम हो रही थी, तब पश्चिम में भी मित्र राष्ट्रों ने एक बड़ी योजना बनाई। उनकी योजना थी फ्रांस में हमला करके जर्मनी को हराना। इस योजना को ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा गया। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों की सेना ने फ्रांस के नॉर्मैंडी के समुद्री तट पर हमला किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक आक्रमण था। इसमें हजारों जहाजों और लाखों सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस दिन को डी डे के नाम से जाना जाता है। जर्मनी की सेना ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन मित्र राष्ट्रों की विशाल सेना के सामने वे टिक नहीं पाए। मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे फ्रांस के इलाकों को आज़ाद कराना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्होंने पेरिस को भी आज़ाद करा दिया। डी डे की सफलता ने जर्मनी को दोनों तरफ से घेर लिया। अब उसे पूरब में सोवियत संघ और पश्चिम में मित्र राष्ट्रों से लड़ना था, जिससे उसकी हार तय हो चुकी थी। जब मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी में घुस रही थी, तो सोवियत सेना भी पूरब से जर्मनी की राजधानी बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। दोनों तरफ से घिरने के बाद हिटलर समझ गया था कि अब उसकी हार निश्चित है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की मौत के बाद जर्मनी ने 7 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। तो इन निर्णायक युद्धों ने कैसे जर्मनी को हारने पर मजबूर कर दिया, यह तो आपने देख लिया। लेकिन क्या दुनिया में शांति आ गई थी? क्या युद्ध का अंत हो गया था? नहीं, अभी भी जापान लड़ रहा था और उसे हराने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह सब हम जानेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे की कहानी मिस ना करें। थैंक यू।